अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से दूर रखे। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंशा फूड्स। नाज़रीन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है लच्छेदार कबाब की रेसिपी, जो कि मिक्स सब्जियों से हम इसको तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल में हम इसको तैयार करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही यूनिक और मज़ेदार होने वाली है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल के यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लेने के बाद इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ करेंगे। अदरक के लहसुन के पेस्ट को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार खुशबू आती है। इसके बाद इसमें चॉप्ड ऑनियन यानी कि बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज हम ऐड कर देंगे। तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज होगा, उसको हमने बिल्कुल बारीक काटना है, उसको ऐड करना है। 2 से 3 मिनट इसको भी फ्राई कर लेने के बाद इसमें हम हस्बे ज़रूरत कद्दूकश किए हुए गाजर ऐड कर देंगे। उसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। गाजर की भुनाई कर लेने के बाद अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करने वाले हैं, वो भी हस्बे ज़रूरत। बंद गोभी ऐड कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको भी भून लेंगे, जब तक कि ये थोड़ा ब्राउन कलर में नहीं आ जाते। इनको अच्छे तरीके से जब भून जाए तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। वो ऐड कर लेने के बाद मज़ीद 2 मिनट के लिए इनको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। आलू जो हमने पहले से ही उबाल के उनको कद्दूकश किया हुआ था, ये सारे जो हमने सब्ज़ी वगैरह मिक्स सब्ज़ी भुनी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद थोड़े से हरे धनिया बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद सूखे धनिया बग़ैर कूटे हुए थोड़ी सी मिकदार में हम इसमें शामिल करेंगे। सूखे धनिया ऐड करने के बाद इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत अच्छी खुशबू के लिए। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच जितना ऐड करेंगे। उसके बाद हस्ब ज़रूरत नमक हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितना आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें हस्ब ज़रूरत ही नमक लेना है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच जितना हम सूखे धनिया का पाउडर भी डालेंगे, इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। इसके बाद बहुत ही आला जायका इसको देने के लिए, थोड़ा सा स्पाइस बनाने के लिए हम इसमें गरम मसाला भी ऐड करेंगे। उसके बाद हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके हम 1 बाय 1 कबाब तैयार कर लेंगे। ये सारे कबाब हमने 1 बाय 1 इस तरीके से तैयार करने के बाद एक डिश में हम ले लेंगे। उसके बाद सेकंड कबाब भी इसी तरीके से हम हाथ की मदद से अच्छे तरीके से गोलाई में बनाने के बाद डिश में ले लेंगे। सारे कबाब हमने अच्छे तरीके से बना लिए हैं। अब इन कबाब को बनाने के बाद इनकी शेप बिल्कुल गोलाई में रखनी है। इन कबाब का जायका तो बहुत यूनिक और मज़ेदार होता ही है, लेकिन इनको बनाने का स्टाइल भी कुछ ख़ास कम नहीं है। इसके बाद हमने ले लेने हैं रोल पट्टी, उसको इस तरीके से पीसेस में काट लेना है। उसके बाद हमने मैदा भी साथ तैयार कर लेना है। मैदे में हमने पानी ऐड करने के बाद उसको पतला पतला ऐसे तैयार कर लेना है। उसके बाद हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में तकरीबन हम 1.5 कप जितना ऑयल डाल लेंगे। 1.5 कप ऑयल लेने के बाद हम जो कबाब हमने तैयार किए थे उसको इसमें फ्राई करने वाले हैं। लेकिन पहले जो हमने मैदा तैयार किया था उसमें एक अंडा डाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से इसमें फेंट देंगे। अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेने के बाद उसका कुछ ये लाइट सा येलो कलर हो जाएगा। उसके बाद हमने एक कबाब ले लेना है, उसको इस मैदे में जो हमने पहले तैयार किया हुआ है उसमें अच्छे तरीके से डिप करना है। डिप कर लेने के बाद उसको जो हमने रोल पट्टी हमने पहले काटी हुई है पीसेस में, उसके ऊपर ये रोल पट्टियाँ लगा देनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से लगा लेने के बाद उसको यहाँ पे रोल पट्टियों को यहाँ पे टुकड़ों को बल्कि एडजस्ट कर लेना है। अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद इसको हमने उस गरम ऑयल में फ्राई कर लेना है। 1 बाय 1 हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। इसमें तकरीबन 4 पीसेस आते हैं तो हम 4 पीसेस ही इसमें डालेंगे। सेकंड भी ऐसे डिप करेंगे, उस पर भी रोल पट्टियों के जो पीसेस हैं वो लगा देंगे। लगाने के बाद उसको भी ऐसे सेम टू सेम कढ़ाई में हम फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये हमारे कबाब तैयार होने वाले हैं। एक दफ़ा खाने के बाद आपके मुंह से बहुत ही अच्छे अल्फाज निकलने वाले हैं, याद रखिएगा। तो उसके बाद ऐसे ही 4 जो है ना हम इसमें डाल लेंगे और एक साइड अच्छे तरीके से हम पकाने के बाद इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। साइड चेंज कर लेने के बाद हम इसकी दूसरी साइड को भी पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसकी साइड दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा इसका मतलब कि कच्चा रह गया हो एक साइड। तो दोनों साइडों को अच्छे तरीके से पका लेने के बाद अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और मेहमानों को सर्व करेंगे।
یہ ریسیپی اتنی مزیدار اور یونیک سٹائل میں بنتی ہے، یہ باہر سے کرسپی، اندر سے جوسی اور بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ یہ ریسیپی آپ گھر پہ تیار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فی الوقت اپنے میزبان محمد عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔